दोस्तों 8 राज्यों में 19 राज्यसभा सीटों पर होने वाला चुनाव खत्म हो चुका है। वोटिंग खत्म हो गई है, जिसके रिजल्ट आने शुरू हो गए हैं। तो चलिए एक एक करके हम आपको बताते हैं कि किस राज्य में बीजेपी, कांग्रेस या अदर पार्टीज को कितनी कितनी सीटें मिली हैं। क्या बीजेपी का वो दावा सही निकलेगा जिसमें वो ये कह रही थी कि हम ज्यादा से ज्यादा सीटें जीत करके मेजोरिटी हासिल करेंगे, या फिर कांग्रेस पार्टी का वो दावा सच होगा कि बीजेपी को किसी भी हालत में मेजोरिटी हासिल करने नहीं देंगे। ये तो आगे आपको आंकड़े हम बताते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी लगता है कि देश में होने वाले सभी चुनाव ईवीएम से ना होकर के बैलेट पेपर से होने चाहिए, तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। दोस्तों राज्यसभा की 19 सीटों पर सबसे ज्यादा कांटे का जो मुकाबला था वो था मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान के साथ साथ झारखंड में। लेकिन यहां पर जो रिजल्ट आया है वो पूरी तरह से बदल गया है, खेल बदल दिया है। झारखंड की अगर बात करें तो बीजेपी के खाते में सिर्फ एक सीट गई है और जेएमएम और कांग्रेस गठबंधन के खाते में एक सीट चली गई है। अगर बात करें आंध्र प्रदेश की तो यहां पर वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के खाते में चारों की चारों सीटें चली गई हैं। वहीं बात करें कर्नाटक की तो यहां पर बीजेपी के खाते में 2 सीटें गई हैं और कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 और 1 कांग्रेस पार्टी के सहयोगी पार्टी यानी जेडीएस के खाते में। यानी यहां पर कर्नाटक में मैच टाई हो गया है, 2-2 सीटें दोनों पार्टियों के खाते में गई हैं। अगर बात करें मध्य प्रदेश की तो यहां पर बीजेपी के खाते में 2 और कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट गई है। वहीं बात करें मणिपुर की तो मणिपुर में देखिए जो 1 सीट थी वो बीजेपी के खाते में चली गई है। यहां पे एक बड़ा उलटफेर हुआ है। साथ ही साथ अगर बात करें मेघालय की तो मेघालय में बीजेपी के पास एक भी सीट नहीं गई है, एनपीपी के पास जो है 1 सीट चली गई है। वहीं बात करें राजस्थान की तो बीजेपी के पास 1 और कांग्रेस पार्टी यहां पर 2 सीटों पर जीत हासिल करने में कामयाब हो गई है। वहीं बात करें अरुणाचल प्रदेश की तो अरुणाचल प्रदेश में देखिए एनडीए की सहयोगी पार्टी के पास ये सीट गई है, लेकिन बीजेपी के खाते में नहीं। लेकिन ये माने अगर एनडीए में गई है तो बीजेपी के ही खाते में, ये भी आप जोड़ लीजिए। यानी कि टोटल अभी तक जो आंकड़े आ रहे हैं उसके हिसाब से बीजेपी ने 8 सीटें जीत ली हैं, यानी एनडीए ने 8 सीटें जीत ली हैं, जबकि यूपीए ने लगभग जो है 5 से ज्यादा सीटें जीती हैं। और कुछ ऐसी जगह है जैसे गुजरात जहां के रिजल्ट आने अभी बाकी हैं, क्योंकि गुजरात में 2 विधायकों ने बीजेपी को वोट देने से मना कर दिया था, जिसके बाद पेच फंसा हुआ है। अब देखना यह होता है कि गुजरात में इतनी ताकत लगाने के बावजूद अगर बीजेपी 2 सीटें से ज्यादा नहीं जीत पाती है तो यह बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका होगा और कांग्रेस पार्टी के लिए एक बड़ी कामयाबी होगी। गुजरात में अभी तक कांग्रेस पार्टी ने 1 और बीजेपी ने 2 सीटें जीत ली है, जबकि 1 सीट पर अभी भी पेच फंसा हुआ है। जैसे ही इसका रिजल्ट आएगा हम आपको बताएंगे। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।